नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष सुमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी की इधर मंडल सुनाता जी कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कभी विद्यार्थी हमारा आज़ाद। क्या मनुष्य या कोई प्राणी कोई जीव हवा के बिना जिंदा रह सकता है? बिना हवा के सेवन किए हवा कोई प्राणी जीवित रह सकता है? आइए देखिए ये सच है और या ये गलत है। सत और असत मैं तो इसे असत समझता हूँ, लेकिन आप भी इसमें अपनी राय प्रकट करें कि ये थोथापन ये पुराणों में दिया गया है, वो थोथेपन में जनता उलझी हुई है। अपने जन्म मरण और कल्याण स्वर्ग नरक में के चक्कर में अपना ये जीवन बर्बाद कर देते हैं, अपनी कमाई दूसरों को देकर, अपने ठाट बाट को छोड़कर दूसरों को ठाट बाट बनाते फिरते हैं। कि बताया जाता है, आप लोगों ने भी सुना खूब सुना होगा, कि भागवत श्रीमद् भगवत पुराण में चरित्र ध्रुव का आता है। ये उत्तानपाद के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र। छोटे का नाम उत्तम था। आप सभी जानते दो रानियाँ थी, सुरुचि और सुनी से ध्रुव पैदा हुआ था। जब सुनु के साथ दुर्व्यवहार हुआ सौतेली माँ से, तो जब जंगल में जाता है, किसी की बात को नहीं मानता है कि तपस्या करेंगे परमात्मा को प्राप्त करेंगे, तो पहले फूलात खा लेता है, फिर वो भी बंद कर देता, पत्ते खाता है, फिर इसके बाद जल पर आधारित जल को त्याग देता है, हवा का सेवन करता, फिर वो हवा को भी बंद कर लेता है। हवा भी मतलब सेवन करना बंद कर देते हैं ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज तो देवताओं में खलबली मच गई, भगवान का के आसन डोल गया। देवता लोग कि सारे ब्रह्मांड की जो वायु थी वो ध्रुव जी ने एकदम अपनी तरफ आकृष्ट करके और श्वासों से खींचकर ब्रह्मांड में ले गए। इतनी सारी जो वायु थी वो सब अपने अंदर ले गए। तो उनका तो मान लिया कि वायु सेवन उनका तो हो गया, वो तो जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर जब तक देवता पहुँचे भगवान संभले, तब तक तो सृष्टि में जाना कितने लोग मर चुके होंगे। कि भगवान बचाओ, कि सृष्टि नष्ट हो रही है। सारे देवता आकुल व्याकुल, देवता ही आकुल व्याकुल थे और कोई नहीं था। देवता क्यों आकुल व्याकुल थे? उन्होंने श्वास खींची है तो सारी वायु की गति बंद हो गई। ऐसा आप सोचिए और आप बताइए कि क्या मनुष्य अपनी ये जितनी वायु है इसको सांस खींच सकता है? अगर खींच सकता है तो अगर 10 मिनट वायु समाप्त हो जाए तो मानव जीवन क्या, कोई वनस्पति या कोई जीव जंतु, सारी सृष्टि का ही सर्वनाश हो जाएगा। तो इस तरह की कथाएं आती हैं, इन पर कैसे विश्वास किया जाए? और फिर उन्होंने वायु को सेवन करना भी बंद कर दिया था, केवल खींच ली थी। तो मैं ये कह रहा हूँ, चलो उन्होंने तो खींच लिए, अपना सेवन कर रहे थे, तो बिना भोजन के कोई आदमी जिंदा कैसे रह सकता है? ये पिछले वीडियो मैंने बताया था। अब जब वायु खींच ली तो बिना वायु के संसार में कैसे लोग रहे होंगे? भगवान का आसन तभी डोला जब वायु खींच ली। अरे भक्त जब कष्ट, क्या भक्त वो भक्ति कर रहा है, ईश्वर तो सब देख रहा है। अगर ईश्वर समदर्शी है तो सब देख रहा है, उनको पहले आना चाहिए। और क्या इनसे खुश होते हैं कि जब इतने कष्ट
हमारे भक्त उठाएं तभी हम प्रसन्न हों। ये सब थोथी बातों की पढ़कर हम अपना सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे अंधविश्वास जो सदियों से झेलते चले आए हमारे पूर्वज, और आज भी हम उन्हीं बातों को झेल रहे हैं। इन पाखंडवादियों की पुराणों से बचिए, पाखंडवादियों से बचिए। हम वो PCS IPS अधिकारी बन रहे हैं और हम भजन और पूजन में हमको लगा दिया गया, कांवड़ ढो रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं। आखिर इनसे पूछिए, आप लोगों ने कभी कांवड़ उठाई हैं? पोंगा पंथियों ने। केवल हमें इसी में पूजा पाठ में उलझा करके अपने बच्चों को देखिए, ये कभी नहीं अपने बच्चों की शिक्षा देते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि पाखंडवादियों से बचो और पाखंडवाद से बचो, अंधविश्वास से बचो। नमस्कार।